हेलो गाइस, आई एम गुलक्षा और हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी दोनों को मर्ज करके। आज का टॉपिक हमारा 2 है, जिसमें हम बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल रिलेशन। इसमें पहला है हमारा 47 प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प सेकंड टर्म है। 47 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट मार्क कर रहा था बिगिनिंग ऑफ अ न्यू टेम्परेन एरा का। मोर ऑन न्यूज में क्या रहा, डोनाल्ड ट्रम्प ने अज्यूम किया था ऑफिस ऑन जनवरी 20 को 2025 में आफ्टर प्रीवियस सर्विंग एज द 45th यूएस प्रेसिडेंट बने थे। ये 2017 से लेकर 2021 तक रहे। इन्होंने साइन किया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसमें डिक्लेयर किया गया एक नेशनल इमरजेंसी एट द यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर। विड्रियो किया फ्रॉम पेरिस से क्लाइमेट एग्रीमेंट एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड एंडेड किया बर्थ राइट सिटीजनशिप को। ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रम्प 2.0 आया उसके बाद में। इसमें पहला वीकनिंग ऑफ मल्टीलैटरलिज्म रहा, जिसमें विड्रॉल हुआ ग्लोबल बॉडीज से अंडरमाइंस कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन ऑन हेल्थ ट्रेड एंड क्लाइमेट। और यूएस एज अ सेकंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर प्ले किया एक क्रूशियल रोल इन अचीविंग ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स के लिए। इंक्रीज यूनिलैटरलिज्म इन ट्रेड में क्या हुआ, अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी ट्रिगर हो सकती थी, टैरिफ वॉर्स एंड डिसरप्ट ग्लोबल सप्लाई चेन कर सकती थी। टैरिफ्स ऑन ब्रिक्स नेशन एक्सप्लोरिंग नॉन डॉलर्स ट्रेड कुड स्ट्रेन ग्लोबल ट्रेड फ्रेमवर्क्स। क्लाइमेट पॉलिसी रिवर्सल हुआ उसके बाद में। रिवाइवल ऑफ फोसाइल फ्यूल प्रोजेक्ट, जिसमें कहा गया एंड रूल बुक ऑफ ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव थ्रेटन ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट हुआ। ट्रम्प 2.0 इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया क्या रहा, ट्रम्प 2.0 implication for इंडिया। एरिया था पहला ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन, जिसमें इंक्रीज हुआ यूएस प्रोटेक्शन में इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्ट, जिसमें जो कर सकता था इंडियन के एक्सपोर्ट को भी, स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स एंड आईटी सर्विसेज को। यूएस का प्रेशर था ताकि वो एड्रेस ट्रेड इम्बेलेंस को स्ट्रेन करे बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज को। नेक्स्ट एरिया था इमिग्रेशन पॉलिसीज। स्ट्रिक्ट क्या H1B वीजा नॉर्म्स अफेक्ट किया इंडियन टेक वर्कर्स को, जिसने एंडिंग बर्थ राइट सिटीजम में अफेक्ट चिल्ड्रंस ऑफ इंडियन इमिग्रेंट। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी 5.4 मिलियन 1.47% ऑफ यूएस पॉपुलेशन का कुड फेस किया पॉलिसी चैलेंजेस को। नेक्स्ट एरिया था डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का। फोकस ऑन द इंडो पैसिफिक एंड क्वाड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर था। इंडिया ने किया था प्रोक्योर ओवर $20 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस डिफेंस इक्विपमेंट। प्रोग्रेस की थी जैसे कि INDUS एक्स एंड ICET डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन में। नेक्स्ट एरिया था एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसीज का, जिसमें रिड्यूस हुआ ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस में हिंडर इंडिया 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेटेड बाय 2030 तक। पार्टनरशिप अंडर द स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, जिसे SCEP भी कहा जाता है, सपोर्ट करती है रिन्यूएबल एंड हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट एरिया था टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का, जिसमें ICET अनेबल जॉइंट रिसर्च इन AI में क्वांटम कंप्यूटिंग एंड सेमीकंडक्टर बूस्टिंग किया टेक कोलैबोरेशन को। नेक्स्ट एरिया था जियो पॉलिटिकल रिलाइनमेंट का। पॉसिबल यूएस रशियन अप्रोच रीअप्रोचमेंट में ऑल्टर पावर इक्वेशन, इंडिया मस्ट मेंटेन बैलेंस। इंडिया ने इसमें बैलेंस किया था मेंटेन। इंडिया का जो डिपेंडेंस था रशिया पर फॉर ओवर 60% ऑफ डिफेंस इंपोर्टेड एड्स कॉम्प्लेक्सिटी का।
नेक्स्ट है द कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाइज का tougher US immigration rules could affect the 4.2 million स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा को वाइटल फॉर बायलेटर गुडविल एंड सॉफ्ट पावर के लिए जो थे। ठीक है, इम्प्लीकेशन ऑफ यूएस विड्रॉल फ्रॉम WHA। implication from US withdrawal from WHA। US withdrawal from WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। इम्पैक्ट ऑन WHO बजट पर क्या पड़ा है इसका? यूएस ने प्रोवाइड करता था 20% ऑफ WHO को। टोटल फंडिंग थी 22.5% असेट प्लस 13% वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन था उसमें। इन 2023 में ये इक्विप्ड अबाउट $494 मिलियन ऑफ WHO $2.3 बिलियन बजट था जिसका। इम्पैक्ट और इंडिया पे क्या रहा? फंडिंग कट्स हुए में अफेक्ट इंडियाज हेल्थ प्रोग्रेस प्रोग्राम एंड ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, HIV एंड एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस। WHO ने प्ले किया वाइटल रोल इन इंडिया के अंदर इम्यूनाइजेशन एंड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के लिए। इरोजन ऑफ इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर, यूएस ने रिजेक्ट किया ऑफ द OECD का 15% ग्लोबल इम्यून कॉर्पोरेट टैक्स को थ्रेटन था कोऑर्डिनेटेड टैक्स फ्रेमवर्क में। डिसरप्शन ऑफ WTO अपलेट बॉडी वीकन किया था जिसने ग्लोबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को। नेक्स्ट है इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S. जयशंकर ने होस्टेड किया था फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशियन फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग को। ठीक है, सेंट्रल एशिया डायलॉग में क्या रहा? पहला था इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में एनुअल फॉरेन मिनिस्टर ने मीट किया था बिटवीन इंडिया एंड 5 CAR से। पार्टिसिपेशन में इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान थे। लेटेस्ट एडिशन में फोर्थ डायलॉग इन 2025 में न्यू दिल्ली आफ्टर 3.5 इयर्स गैप। पास्ट एडिशन क्या रहा? 2019 में समरकंद, 2020 में वर्चुअल, 2021 में नई दिल्ली। की आउटकम्स की आउटकम क्या है? सेंट्रल टेररिज्म एंड सिक्योरिटी में सेंट्रल टेररिज्म एंड सिक्योरिटी में कंडेम्ड पहलगाम टेरर अटैक अप्रैल 2025 में हुआ था। कॉल फॉर द UN कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT में। ठीक है, रेगुलर नासा लेवल मीटिंग यानी नेक्स्ट इन गिरगिज रिपब्लिक। नेक्स्ट था ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसमें फोकस किया था ऑन बूस्टिंग ट्रेड इन फार्मा, IT, एग्रीकल्चर, एनर्जी, टेक्सटाइल पर। जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG प्रपोज किया था फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल टाइज को। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट INSTC एक्सपेंशन, इंडिया बैग्ड तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान मेंबरशिप में हो गया था। कजाकिस्तान डेवलपिंग द ईस्टर्न INST ब्रांच। ठीक है, चाबहार पोर्ट सेंट्रल एशिया टू एक्सेस विया शाहिद बहिश्ती टर्मिनल जिसे बोला जाता है। डिजिटल एंड एनर्जी पार्टनरशिप में इंडिया ने स्टेक किया फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को। इंडिया सेंट्रल एशिया डिजिटल फोरम फर्स्ट मीट हुआ था इन उज्बेकिस्तान के अंदर। क्रिटिकल मिनरल्स में सेकंड रेयर अर्थ फोरम प्लान की गई। क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025 में। नेशनल मल्टीलैटरल एंगेजमेंट में सेंट्रल एशिया ने एंडोर्स किया इंडिया को UNSC परमानेंट सेट बीट के लिए। इंडिया ने इनवाइटेड किया सेंट्रल एशियन नेशन को ताकि वो ज्वाइन कर सके इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसे ISA कहा जाता है, ग्लोबल बायोफुल अलायंस GBA
Coalition for Disaster Resilience Infrastructure CDRA एंड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के लिए। कल्चरल एंड यूथ टाइज, तजिकिस्तान ने होस्ट किया सेकंड कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग को, ठीक है। फ्यूचर स्टेप, सेकंड इंडिया सेंट्रल एशिया समिट इन 2025 में हुआ, नेक्स्ट डायलॉग होगा इन 2026 के अंदर। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया एक लैंडलॉक रीजन है इन द हार्ट ऑफ द यूरोशियन कॉन्टिनेंट में, ट्रेडिशनली कंप्राइजिंग करता है 5 पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स को। कंट्री कैपिटल और नोटेबल फीचर्स क्या थे ये बता देती हूँ। पहली कंट्री है कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है अस्ताना, जिसे नूर सुल्तान भी कहा जाता है। और नोटेबल फीचर, इसके लार्जेस्ट लैंड एरिया है, रिच है इन यूरेनियम एंड ऑयल के अंदर। नेक्स्ट कंट्री है किर्गिस्तान, जिसकी कैपिटल है बिश्केक, माउंटेनियस इसेक्स, फुल लेक, ये इसके फीचर्स हैं। तो नेक्स्ट है तजिकिस्तान, दुसहानबे इसकी कैपिटल है, हाई माउंटेन, मेजर रिवर सिस्टम यहाँ पर है। नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान, आगा आगाबाद इसकी कैपिटल है, मेजर गैस रिजर्व है, कुरकुमन डेजर्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान, जिसकी कैपिटल है ताशकंद, मोस्ट पॉपुलस है हिस्टोरिकल सिटीज जैसे जैसे कि समरकंद एंड बुखारा के लिए। नेक्स्ट है यूएस एंटिटी लिस्ट, यूएस एंटिटी लिस्ट। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अनाउंस किया था प्लान को, ताकि वो रिव्यू कर सके इंडियन साइंटिफिक एंड न्यूक्लियर एंटिटीज को, कहाँ से रिस्ट्रिक्ट लिस्ट से टू फुल्ली रियलाइज द 2008 के अंदर हो गया था। इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील पोटेंशियल था, जिसमें अबाउट यूएस एंटिटी लिस्ट में क्या रहा, अप्लाई किया गया टू फॉरेन इंडिविजुअल को, कंपनीज को एंड ऑर्गेनाइजेशन को फेसिंग एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज के लिए होगी। कंप्लाइड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, जिसे BIS कहा जाता है, अंडर होगी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के। एम्स क्या है इसकी, प्रिवेंट डाइवर्जन ऑफ सेंसिटिव आइटम्स जैसे कि टेररिज्म, WMD प्रोग्राम और एक्टिविटीज हार्मफुल टू यूएस नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट। अबाउट इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील 123 एग्रीमेंट हुए इसमें, जिसको कहा जाता है यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी कहा जाता है, जो साइन हुआ था 2008 में। इसके एम थे ताकि इसके एम पे टू फैसिलिटेट सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, किसके, टू दोनों कंट्रीज के बीच में, ओवरकमिंग प्रीवियस रेस्ट्रिक्शन ऑन न्यूक्लियर ट्रेड विद इंडिया, किस वजह से, ड्यू टू इट्स नॉन सिग्नेटरी स्टेटस की वजह से, टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एग्रीमेंट ने अलाउ किया था यूएस कंपनीज को, ताकि वो सप्लाई कर सके न्यूक्लियर कोर एंड टेक्नोलॉजी को इंडिया के पास सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के तहत। अब है इंडिया यूएस एक्सट्राडिशन ट्रीटी, एक्सट्राडिशन ट्रीटी, इंडिया यूएस एक्सट्राडिशन ट्रीटी। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैड अप्रूव करेगी एक्स्ट्रा ट्रेडिशन ऑफ थावूर राणा टू इंडिया। अबाउट इंडिया यूएस एक्स्ट्रा ट्रेडिशन ट्रीटी में बैकग्राउंड क्या था, इसके साइन किया गया था इन 1997 में, किस लिए, ताकि वो प्रोवाइड कर सके एक लीगल फ्रेमवर्क फॉर एक्स्ट्रा ट्रेडिशन इंडिविजुअल, जिसमें चार्ज किया गया था विद और कन्विक्टेड ऑफ सीरियस क्राइम इन आइदर कंट्री, किसी भी कंट्री में अगर कोई सीरियस क्राइम करेगा तो। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज क्या है, फ्रॉम 2002 से 2018 तक ओनली 11 फ्यूगिटिव वर एक्स्ट्राडिशन फ्रॉम द यूएस टू इंडिया थे। नियरली 60 रिक्वेस्टेड फ्रॉम इंडिया रिमेन्ड पेंडिंग विद द यूएस ड्यूरिंग दैट पीरियड में। एक्स्ट्राडिशन ऑफेंसेस मिनिमम पनिशमेंट थी, जिसमें द ऑफेंस मस्ट कैरी एट लीस्ट 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट रहा, इंक्लूडिंग जिसमें फाइनेंशियल क्राइम भी। डुअल क्रिमिनलिटी में प्रिंसिपल, द एक्ट मस्ट बी रिकॉग्नाइज एज अ क्राइम इन बोथ इंडिया एंड द यूएस में रहा। टेरिटोरियल स्कोप में एक्स्ट्राडिशन में बी ग्रांटेड रिगार्डलेस ऑफ वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड।
नेक्स्ट आर यूएस इंडिया यूएस मैट्रिमोनियल डील। इंडिया यूएस मैट्रिमोनियल डील। रिसेंटली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है एक पोटेंशियल प्रोग्राम मिलिट्री सेल जिसे एफएमएस कहा जाता है। इंडिया को वैल्यूड थी इसकी एट $131 मिलियन फॉर मैरीटाइम सर्वेस अंडर द आईपीएमडीए इनिशिएटिव के तहत। फॉरेन मिलिट्री सेल्स में क्या रहा द एफएमएस प्रोग्राम इन द यूएसए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आर्म्स ट्रांसफर प्रोसेस मैनेज बाय द डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी जिसे डीएससीए कहा जाता है। और इसने इंश्योर किया ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस विद यूएस फॉरेन पॉलिसी enabling allies to produce American military equipment and services। ठीक है, ये थे इसके इनिशिएटिव। अबाउट इंडो पैसिफिक मैरिटाइम डोमेनिया अवेयरनेस इनिशिएटिव क्या क्या हुआ, लॉन्च हुई 2022 में बाय क्वाड कंट्रीज द्वारा ड्यूरिंग टोक्यो समिट। नेचर कैसा था इसका, डिजाइन एज अ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग बेस्ड इनिशिएटिव था टू इनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द इंडो पैसिफिक रीजन में। ऑब्जेक्टिव टू ट्रैक डार्क शिपिंग एंड प्रोवाइड करे एक रियल टाइम मैट्रिमोनियल ऑपरेशन पिक्चर टू पार्टनर कंट्रीज को। टू इंटीग्रेट सर्विलेंस एफर्ट अक्रॉस थ्री की रीजन पैसिफिक islands, साउथ ईस्ट एशिया एंड द इंडियन ओशन रीजन जिसे आईओआर कहा जाता है। टेक्नोलॉजी यूज क्या था इसका, यूटिलाइज कमर्शियल सैटेलाइट बेस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसे आरएफ डेटा कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। Incorporate platform like Sea Vision used to monitor vessels movement and detect suspicious activities। नेक्स्ट था ऑपरेशनल स्कोप, इंक्लूड था इसमें सेटिंग अप रीजनल इंफॉर्मेशन सेंटर टू फोस्टर डेटा शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन अमंग पार्टनर्स में। इनिशियली piloted is select quad countries and is now moving toward full scale ऑपरेशन लॉन्च रहा ये। नेक्स्ट है इंडिया सऊदी अरेबिया। इंडिया सऊदी अरेबिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था सऊदी अरेबिया एट द इनविटेशन ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के। मार्किंग किया था इनकी थर्ड विजिट आफ्टर 2016 एंड 2019 के। सेकेंड मीटिंग हुई थी ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल जिसे एसपीसी बस हेल्ड हुई थी जेद्दा में। फर्स्ट एसपीसी कमिट टुक प्लेस ली गई थी ऑन 11 सितंबर 2023 में। एक्सपेंशन ऑफ विद टू न्यू मिनिस्टर कमिटीज था। हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट टू एक्सेलरेट सऊदी अरेबिया यूएस $100 billion investment commitment in India। Progress on two refineries project and taxation matters में माओ असाइन किया था इसमें। स्पेस में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडिया, सऊदी स्पेस एजेंसी, हेल्थ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया। पोस्टल सर्विस में इंडिया पोस्टल, सऊदी पोस्ट। इनवर्ड फॉरेन सरफेस पार्सल्स रहा इसमें। एंटी डंपिंग में आईएनएडीए इंडिया, एसएएडीए सऊदी अरेबिया का। सिग्निफिकेंट ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशन में क्या रहा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में फर्स्ट जॉइंट लैंड फॉरेस्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पल एक्ससादा तनसीब हेल्ड इन 2024 में। नावा एक्सरसाइज जैसे कि अल मोहम्मद एआई हिंदी सपोर्ट। ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मज। नेक्स्ट एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट में सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द इंडिया मेजर क्रूड ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल सप्लायर है। कमिटमेंट करता है यूएसडी 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट में इन इंडिया के अक्रॉस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग में। पीपल टू पीपल टाइज में 2.7 मिलियन इंडियन लाइव इन सऊदी अरेबिया। इंडिया का हज कोटा फॉर 2025 1,75,025 है। ठीक है, अप फ्रॉम 1,36,020 इन 2014 में। स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल इम्पोर्टेंस में की प्लेयर है इन वेस्टर्न एशिया के अंदर जो पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग होते हैं जिसमें इसराइल पैलेस्टाइन इश्यूज भी। पार्टनरशिप हेल्प करती है इंडिया के बैलेंस चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन में। सऊदी अरेबिया इन्फ्लुएंस करता है और पाकिस्तान इनडायरेक्टली एड्स करता है इंडिया काउंटर टेररिज्म इंटरेस्ट को।
मैरीटाइम कोऑपरेशन में जॉइंट एफर्ट टू सिक्योर सी लेन्स इन द गल्फ ऑफ एडेना एंड रेड सी के अंदर कोऑपरेशन इन एंटी पायरेसी एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है गाइस, आज का यहीं तक। नेक्स्ट मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी 5th से लेकर 12th तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपी से तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं, रेलवे की तैयारी भी कराते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।